हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये आपको सर्किट दिख ही रहा है। इसके अंदर देखो जरा, इसमें तो कई सारे क्या है बैटरीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होते हैं वो देखो जरा। है आसानी, ठीक है, देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक, तो देखो इनमें आपने देखना होता है सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी बैटरी देखने से पता चल रहा है हमें 3 वोल्ट, यानी कि यही जो है मेन करंट देने वाली है। ठीक है, अब देखो ये 3 वोल्ट की है हमारे पास यहाँ पर, तो देखो इसमें करंट कैसे जाने वाला है, ऐसे कैसे, देखो ये प्लस है, ये वाला माइनस है। ठीक है, तो करंट ऐसे जाएगा, इसमें कंसीडर कर रहे हैं हम खुद से ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मान लो इसमें करंट गया I1। ठीक है, यहाँ से I1 गया, यहाँ भी क्या है I1 ही जाने वाला है इसमें भी, क्योंकि ये देखो ऐसे ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है I1 ही जाने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पर जब जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से डिवाइड होगा करंट इधर और इधर, तो मान लेते हैं हम इधर गया ये I2 करंट और इधर कौन सा गया I3 गया। क्लियर है, ऐसे लेके चलना है आपको। ठीक, अब देखो इनके पॉजिटिव नेगेटिव आप साइन लगा सकते हो, तो इसमें तो देखो प्लस माइनस लगा ही हुआ है। ठीक है, बैटरी के तो कोई दिक्कत ही नहीं होती प्लस माइनस लगाने में। अब देखो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इस वाले में देखो ये करंट ऐसे आ रहा है तो यानी कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा। यहाँ तो बैटरी में ये माइनस है और ये प्लस है, और करंट ऐसे जा रहा है इस वाले अगर रेजिस्टेंस में देखें तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस होगा। क्या होगा, प्लस और माइनस। ठीक है, और ये देखो ये I2 ऐसे जा रहा था तो इसमें भी क्या आने वाला है I2 ही आने वाला है। ठीक है, और इस तरीके से आ रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये जो बैटरी है आपके पास इसमें तो ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम यहाँ A B C और ये D। क्लियर या नहीं। अब देखो ज़रा, अब लूप चलाते हैं। देखो इसमें लूप कैसे चलानी है, देखो एक इसमें चलाएंगे और एक इसमें चलाएंगे। ठीक है, इसमें देखो कैसे चलाएंगे, ये करंट ऐसे जा रहा है ना इसमें। ठीक है, तो ऐसे चलाते हैं इसमें पहले ऐसे। क्लियर, तो यहाँ लिखते हैं हम अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश। कौन सी बनेगी है हमारे पास A B C A। क्लियर, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से चल रहे हैं हम इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन क्या कर हो रहा है, इधर बैटरी का देखो ज़रा, सबसे पहले माइनस अकर हो रहा है तो माइनस का 3 आ गया। फिर चलो आगे प्लस आ रहा है तो प्लस का साइन, और ये रेजिस्टेंस में 3 मल्टीप्लाई होगा I1। ठीक है, इधर गई प्लस का 1 और साथ में I1 आएगा। समझ रहे होंगे अब तो प्लस क्यों अकर हो रहा है, और इधर वाले में देखो ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि प्लस अकर हो रहा है तो प्लस का 1। फिर इधर आए, इधर आ रहे हैं तो प्लस आ रहा है, प्लस का 3I3 इक्वल टू में 0 आ रहा है। समझ में क्या किया है। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर देखते हैं, अब इधर देखो ये आ गया 3I1 और ये 1 कितना हो गया 4I1 हो गया ये। ठीक है, और -3 + 1 माइनस का 2 और प्लस का 3I3 इक्वल टू में 0। अब ये I3 की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अप्लाई करो ज़रा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ये अप्लाई KCL एट C पे करो ज़रा। देखो ये करंट आ रहा है और ये दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि I1 क्या है यहाँ प्लस का होगा और I2 भी क्या होगा माइनस का होगा, क्योंकि वो लीविंग करंट है I2, और I3 भी लीविंग है, तो ये इस वाले जंक्शन से C से ये दोनों क्या लीविंग है और ये वाला एंट्रिंग है, तो एंट्रिंग वाला प्लस हो गया और लीविंग वाले माइनस का I2 और माइनस का I3 इक्वल टू में क्या आएगा 0 आएगा। समझ रहे हो। तो देखो I1 माइनस I2 यहीं रहने देते हैं और I3 इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखो 4I1 प्लस का 3I3 की वैल्यू कितनी है I1 माइनस में I2 और ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये 4I1 प्लस का 3I1 और माइनस में 3I2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू में 2, 4 और 3 कितना हो गया 7I1 माइनस का 3I2 इक्वल टू में 2। अब तो ईजी है। देखो ये चीज़ बस आपको समझ में आनी चाहिए थी कि किस तरीके से हमने इसमें करंट को एज्यूम किया, बाकी तो सब ईजी था इसमें। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर। क्लियर, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, कोई परेशानी है, कोई नहीं है, तो चलो फिर अगली बनाओ। फिर अप्लाई करो ज़रा अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश। कौन सी बनेगी इसमें, देखो ज़रा कैसे चलाएं। इसमें ऐसे ही मूव कर रहा है इसमें करंट, इधर से अगर देखें तो ऐसे ही चला देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे चलने वाला है, देखो CDAC इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले इधर से चले हैं, क्या साइन कर हो रहा है माइनस का 2, और इधर रेजिस्टेंसेज हैं तो ये पहला साइन प्लस का कर हो रहा है और 2, और करंट कौन सा है इसमें I2, तो 2I2। समझ रहे हो, 2 और ये वाला करंट I2 था तो I2। फिर इधर गए प्लस का साइन कर हो रहा है 1 और I2 मल्टीप्लाई में होगा। फिर आगे क्या है प्लस का 1, क्या है ये प्लस का 1, और फिर इधर जब हम गए तो पहले साइन कर हो रहा है माइनस, तो माइनस क्योंकि ये देखो ना करंट ऐसे आ रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, अगर यहाँ भी लगाएं हम साइन ऐसे तो ऐसे चल रहे हैं तो माइनस का साइन अकर होगा। पहले माइनस कितना आ गया
I3 इक्वल टू में 0। क्लियर है बात? बस ये चीज़ जिसकी बन गई ना, जिसको बनानी आ गई, उसके लिए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना? ये समझ में आ भी गया होगा आपको कहानी, ठीक है? तो माइनस का 2 प्लस का 1 इज़ माइनस का 1, और ये आ गया आपके पास 2 और 1 3I2, और माइनस का 3I3, और I3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास I1 माइनस I2 एंड इक्वल टू ये 0। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ठीक है। अब देखो अगर इसको देखें हम, ये है 3I2 माइनस का 3I1, और ये माइनस बाहर है तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3I2 इक्वल टू में, और ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 बन गया, ठीक है। अब देखो माइनस का 3I1, ये I1 वाली मैंने पहले लिख ली, और ये 3I2 वाले ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 6I2 इक्वल टू में 1। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें ये सोल्व करने पड़ेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व होंगी ये देखो। इसमें देखो I1 7 है, इसमें I1 कितना है 3 है, बिल्कुल ही क्या हो रहा है, ये तो डिफरेंट है। यहाँ 3I2 है और ये 6I2 है, तो वैल्यू तो सेम नहीं है, कैसे एलिमिनेशन में जाएंगी? तो या तो देखो एक बताया हुआ मैंने आपको, इसका जैसे पहला नंबर है क्या है -3, तो इससे -3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं तो एक और ईजी वे है, आपने ये देख लिया ये 6I2 है और यहाँ भी 3I2 है, तो इसको 6I2 में कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आने वाली है इक्वेशन आपके पास, 7 to the 14I1 -3 to the 6I2 एंड 2 to the 4, ये आएगी। और यहाँ से जो इक्वेशन है वो कितनी है, माइनस का 3I1 प्लस का 6I2 इक्वल टू में 1। तो देखो इसमें एडिशन ही कर देते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला -3I1 प्लस का 6I2 और 1 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एडिशन ही कर देंगे, क्यों बताओ? एडिशन से फ़ायदा क्या होने वाला है हमारा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस और माइनस ऑलरेडी हैं, तो एडिशन करने से ये क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्शन कब करता है, जब अगर यहाँ भी माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन की वजह से नीचे क्या हो जाते हैं, साइन चेंज, तो अपोजिट साइन होते हैं, फिर कट जाते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से ही अपोजिट है, तो यानी कि एडिशन ही होगी, तो हमने एडिशन ही करनी है इसकी, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, और देखो यहाँ प्लस माइनस कितना हो रहा है, माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का कितना आएगा, 14 में से 3 माइनस करो, कितना होता है आपके पास 11, तो 11I1 इक्वल टू में 4 और 1 5, तो जो I1 की वैल्यू है वो आ गई आपके पास कितनी, 5/11 एम्पियर, ठीक है। 5/11 यहाँ से आ गई। अब देखो I2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पुट I1 इन इक्वेशन, कौन सी होगी ये इक्वेशन आपके पास, देखो फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ये रही आपके पास, कितनी है ये 7, और I1 की कितना है 5/11, और ये देखो आपके पास माइनस का 3I2 इक्वल टू में 2, ठीक है। तो ये देखो कितना बन गया आपके पास 35/11, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं 35/11 माइनस का 3I2 इक्वल टू में 2, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3I2 यहाँ, और ये 2 इधर, और ये 35/11 इधर जाके माइनस का 35/11 आएगा। इसी तरीके से होगा या नहीं बताओ, ठीक है, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पर मैं देखो मैं ना इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म जो आई है आपके पास, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का 3I2 इक्वल टू में 2 माइनस 35/11, तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ 11 2 द 22 माइनस, और ये कितना आएगा 35, तो कितना बनेगा देखो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, और इधर माइनस का 3I2 चल ही रहा था। 35 में से 22 माइनस करो, 35 में से 22 माइनस करेंगे तो ये 3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 13, तो ये आ गया आपके पास 13/11, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो I2 कितना आ गया 13/11, और ये 3 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके ये डिवाइड में जाएगा 3, और कितना आ गया देखो ये आपके पास 13/33 I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, I3 भी फाइंड आउट करना है, और I3 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, देखो यहाँ कर दूँ, यहाँ कर देते हैं, देखो I3 की वैल्यू जो थी वो आई थी आपके पास I1 माइनस में I2, ठीक है। तो I1 कितना आया है हमारे पास, I1 आया है 5/11, तो यहाँ लिख देते हैं 5/11 माइनस, और ये कितना आया 13/33 I2 की वैल्यू, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा 33 एलसीएम, 11 3 था 33, 3 5 15 माइनस 1, और ये 13 कितना आ गया देखो आपके पास ये 2/33, किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास I3 की वैल्यू आ गई, समझ रहे हो बात को। तो I1 कितना आया 5/11, और I2 कितना आया 13/33, ठीक है। और जो I3 आया वो कितना आया 2/33, समझ रहे हो। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। सर्किट देख के आपने डरना नहीं है, ठीक है, कहीं सोचो ये कैसा आ गया, बहुत इजी है, ठीक है। ट्राई करोगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको समझ में आने लग जाती हैं कि चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है।
ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ज़रूर करो, आप सिर्फ ये क्वेश्चन देखो मत, खुद भी ट्राई करो, फिर आपको देखना जरा फंडे कितने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।